ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक फूल के जरिए अप्सरा को सिद्ध करें। एक गुलाब का फूल लें और अप्सरा को सिद्ध करें। बहुत ही आसान साधना है आज की हम आपको बताने वाले हैं, जो कि इसमें अनुभव भी बहुत अच्छे होते। आपको कोई डरावना अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं जो कि आपको नहीं डराएंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादा कमज़ोर दिल वाले होंगे तो फिर तो आप डर ही जाएंगे। देखिए, जब शक्तियाँ आती हैं तो वो अपने को हमको बताती है कि हम आ चुके हैं। शक्तियाँ जब भी आती हैं तो वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमको कोई क्लू देते हैं, कोई ना कोई हमको संपर्क देते हैं, जिसके ज़रिए हम शक्ति को मालूम कर सकते हैं कि ये शक्ति हमारे पास आ चुकी है। इस साधना को करना कैसे है, इस अप्सरा साधना को कैसे पूर्ण करेंगे, तो हम आपको पूरा विधि विधान बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। इस साधना में भी आपको मंत्र जाप नहीं करना पड़ेगा, बैठना भी नहीं पड़ेगा और सुरक्षा मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम जब अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा साधना जो होती हैं ये सभी देवियां होती हैं और देवियां कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसीलिए इनको सुरक्षा मंत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब हम अप्सरा साधना करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक गुलाब का फूल चाहिए। अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो ठीक है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो आप और कोई फूल भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाब के फूल ही चलेंगे। गुलाब के फूल मैं आपको इसलिए कहता हूं ताकि वो अच्छे होते हैं, दिखने में भी सुंदर होते हैं और उनसे खुशबू भी अच्छी आती है। इसीलिए जो गुलाब का फूल है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कहीं भी गुलाब का फूल नहीं मिलता, ताज़ा हमको गुलाब का फूल चाहिए, ऐसा नहीं है मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए फूल, हमको ताज़ा फूल चाहिए। वो फूल अगर आपको नहीं मिलता गुलाब का फूल, तो आप और किसी फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी फूल अच्छा होना चाहिए, दिखने में भी सुंदर लगना चाहिए और उनसे खुशबू भी अच्छी आती होनी चाहिए। 11 दिन की ये साधना है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हमारा नहीं है। इस साधना में 11 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमको आज ही अप्सरा मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, अगर आपने शक्ति को हासिल करना है तो आपको थोड़ी सी कठिनाई तो उठानी पड़ेगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आप इस साधना को पहली बार ही अगर करने लगे हैं तो आप अच्छे से इस साधना को करेंगे। अगर आपका माइंड यही कहेगा, आपका मन तन यही कहता होना चाहिए कि मैं अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूं, अप्सरा होती है, इनको सिद्ध करूंगा और करके ही छोड़ूंगा, फिर तो आप अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे 11 दिन के अंदर ही। अगर आपके मन में ऐसा चलता है मालूम नहीं अप्सरा होती है या नहीं होती, करके देख लेते हैं साधना। अगर अप्सरा आ जाएगी तो भी ठीक है, अगर ना आएगी तो भी ठीक है। तो देखिए, अगर आपके माइंड में ऐसी बातें चलती रहेंगी तो फिर अप्सरा कभी नहीं सिद्ध होगी। क्यों नहीं सिद्ध होगी? इसका मतलब यही होता है कि ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखता, विश्वास नहीं करता। तो साधना जब करनी है तो इसमें धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। रंभा अप्सरा की साधना है। रंभा अप्सरा बहुत ही सुशील होती है। अगर आपने एक बार इनको देख लिया तो आप उसके वश में होने लगेंगे। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतना ज़्यादा उसकी शक्ति में पावर होती है, उसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा पावर होती है। जब आप उनको पहली बार देखेंगे तो आप उनके वश में होने लगेंगे, आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे एकदम से। अगर सबसे पहले हमको एक गुलाब का फूल चाहिए और साथ ही साथ हमको धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, एक दीपक भी आपने जलाना है, ताकि अप्सरा साधना में जो दीपक जलता है वो मिट्टी का दीपक जलता है। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आपने बाती उस दीपक में रुई की डालनी है, ठीक है, और तेल सरसों का ही चलेगा। हम जितनी भी साधना बताते हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा कम खर्चे वाली बताते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा पैसा खराब ना हो, ज़्यादा पैसा लगे ना। आपको ऐसी ही साधना बताते हैं। अच्छी सी सुंदर सी आपने एक तस्वीर लेनी है। उस तस्वीर को आपने
छोटी सी चौकी बनाकर उसके ऊपर स्थापित कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने चौकी बनाएंगे छोटी सी और उनके ऊपर आपने तस्वीर को स्थापित कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपने अब जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उस देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेनी आ रही है। तो आपने सबसे पहले अपने देवी देवता से आज्ञा लेनी है। तो आपने अपने देवी देवता से आज्ञा ले ली, अनुमति ले ली। उसके बाद अगर आपका गुरु है तो आपने अपने गुरु से भी आज्ञा ले लेनी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आपने ऐसा करना है कि शिव शंकर जी से आपने गुरु मानकर उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है। जब आपने गुरु से भी आज्ञा ले ली उसके बाद आपने क्या करना है, उस चौकी के ऊपर आपने पूरा सेटअप कर देना है। जब आपने कर दिया तो सबसे पहले आपने अप्सरा का आवाहन करना है। तो आवाहन कैसे करेंगे? रंभा अप्सरा आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपकी साधना करने वाला हूँ। साधना में मैं आपको गुलाब का फूल भेंट करता हूँ, इस फूल को प्रवान कीजिए। साधना करने की हमको आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। बस इतना बोलकर आपने उसके बाद तिलक लगाना है। उस तस्वीर के ऊपर जो आपने तस्वीर ली है, तस्वीर आपने सुंदर सी लेनी है, अच्छी सी लेनी है। जब आपने ये सब प्रोसेस पूरा कर लिया तो आपने तिलक लगाना है। तिलक आपने जो तिलक हम हनुमान महाराज जी को लगाते हैं वही तिलक आपने इस तस्वीर के ऊपर लगाना है। तस्वीर के ऊपर जब आपने तिलक को बाद आपने अपने माथे पे तिलक लगाना है। उसके बाद आपने वहीं पर बैठकर आपने 41 बार अप्सरा का नाम लेना है। नाम कैसे लेना है? आपने नाम आपने मन में आपने नाम लेना है, रंभा अप्सरा, रंभा अप्सरा, रंभा अप्सरा। 41 बार आपने बस उसका नाम ही लेना है। आप 41 बार उनका नाम ले लेंगे। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर कि हमको अब जाने की अनुमति दीजिए, अपने साधना से उठ जाना है। दूसरे दिन भी आपने जैसे पहले दिन किया है दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है, तीसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है और चौथे दिन भी आपने ऐसे ही करना है। और लगातार आपने 11 दिन तक ये साधना ऐसे ही करनी है। साधनाएं जितनी भी होती है जो गुप्त रखने वाली होती है, तो आपने किसी को बताना नहीं है मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। ठीक है, जब आप लोगों को बता देते हैं कि मैं साधना करने वाला हूं, उसकी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपने किसी को बताना नहीं है। जब आप बताते हैं तो फिर शक्ति आपको कभी नहीं मिलती। जब आपका आखिरी दिन होगा तो आखिरी दिन में अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जब खड़ी हो जाएगी तो आपने फिर से वही गुलाब का फूल लेना है जो आप लेकर आते हैं। एक गुलाब का फूल लेंगे, उनके हाथों में देंगे। उसके बाद वो आपसे वार्तालाप करनी शुरू कर देगी। उसके बाद वो पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है। तो आपने जल कल्याण की सेवा ही बतानी है, कोई और काम नहीं बताना, नहीं तो वो बिना वचन दिए ही वापस चली जाएगी। वो अगर आप और कोई काम बताएंगे तो वो समझ जाएगी कि ये आदमी लालची है। इसी कारण वो आपको छोड़कर चले जाएगी और जितनी भी आपने साधना की है वो सभी आपकी वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने वचनों में बंध जाना है। 3 ही वचन आपने उनसे लेने हैं और 3 ही वचन आपने उनको देने हैं। 3 ही वचन लेंगे, 3 ही वचन देंगे। और वचन जब लेते हैं तो सोच समझकर वचन लीजिए। अब बात कर लेते हैं नियम की। नियम यही है कि मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना और दारू पीकर आपने साधना बिल्कुल नहीं करनी। और जब आपने एक बार साधना को स्टार्ट कर दिया और बीच में आपने गैप नहीं डालना। ठीक है, ऐसा नहीं आप ऐसा करेंगे कल आपने साधना की, आज बोलेंगे आज तो यार हमारा टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर 11 दिन तक आपने साधना करनी है और साधना एक ही टाइम पर करनी है। 11:30 पर आपने साधना पर बैठ जाना है और आधे घंटे के अंदर अंदर इस साधना को ख़त्म कर देना है। घंटे में आसानी से ही आपका जो नाम आपने लेना है वो आधे घंटे से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। तो गुलाब का फूल है वो आपने रोज़ का रोज़ नया लेकर आना है। रोज़ आपने नया फूल ही अप्सरा को समर्पित करना है। आपके पहले फूल हैं वो आपने एक साइड में रखते जाना है और जब आपका आखिरी फूल होगा वही फूल आपने अप्सरा को देना है। तो वो आपसे वार्तालाप करने
इस साधना को हमने एतवार से स्टार्ट करना है। एतवार का जो हमारा दिन है उस रात्रि काल को आपने इस साधना को स्टार्ट कर देना है। वो आपने चौकी अप्सरा के लिए लगानी है, वो आप किसी साइड भी लगा सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।